नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। नरेंद्र मोदी सरकार शशि थरूर को कौन सी जिम्मेदारी देने जा रही है, ये सवाल राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है और ये स्वाभाविक भी है। दरअसल उसकी वजह है, हो क्या रहा है कि जो भाजपा सरकार का शीर्ष नेतृत्व है वो शशि थरूर के कामकाज से खुश है। जो उन्हें ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान जिम्मेदारी मिली थी उसको बखूबी निभाया और जहां भी गए वो दुनिया में, वहां उन्होंने भारत फर्स्ट की बात की और ये आप एक तरह से कहें कि भाजपा सरकार का मूल मंत्र है। ये बात शशि थरूर की सरकार को खूब सुहा रही है। फिर उनके पक्ष में एक बात और भी जा रही है, वो यूएन में 3 दशक तक रहे, तो आप एक तरह से कहें कि वो डिप्लोमेट है। जो परिस्थितियां बनी हुई हैं खासतौर से ऑपरेशन सिंदूर के बाद, उसमें शशि थरूर सरीखे लोगों की ज़रूरत है ताकि जो देश दुनिया में इनके अपने संबंध है, उन संबंध और संपर्क के जरिए भारत की एक छवि बनाई जाए और वो छवि ऐसी ना हो जो एक दौर में हुआ करती थी। नहीं, वो जो छवि हो वो उस सशक्त भारत की हो, वो छवि उस भारत की हो जो अपने पैरों पर खड़ा है और दौड़ रहा है। यह उस भारत की छवि हो जो शांति की बात तो करता है लेकिन शस्त्र भी साथ में रखता है। अब ये जो चीजें हैं ये अंतर्राष्ट्रीय मंच पर रखी जाएं और अगर वो एक ऐसे व्यक्ति के जरिए रखी जाए जिसका अपना एक लंबा अनुभव हो डिप्लोमेसी में, तो जाहिर सी बात है कि वो भारत के लिए बड़ा फ्रूटफुल होगा। तो इस लिहाज से शशि थरूर की तरफ देखा जा रहा है। अभी देखिए, उनको रूस भेजा गया, रूस वो गए तो स्वाभाविक बात है कि ट्रैक टू डिप्लोमेसी के तहत गए, जहां पर उन्होंने ये जो पाकिस्तान को लेकर रूस का एक तरह से कहें कि अपना सॉफ्ट कॉर्नर जगह है चीन की वजह से, उसको उन्होंने पूरा नस्तोनाबूद किया और उसमें वो काफी हद तक सफल भी रहे। तो ये इसलिए मुमकिन हो पाया क्योंकि शशि थरूर के अपने संबंध हैं और उन्हीं संबंधों के जरिए सरकार जो है वो भारत का हित साध की कोशिश कर रही है। तब ये सवाल उठता है कि फिर क्या उनको विदेश मंत्री बनाया जाएगा? देखिए, इसकी तो संभावना नहीं है क्योंकि उसमें फिर कई सारे पेच दिखाई देते हैं। पहला, इसके लिए वो कांग्रेस छोड़ें। अब क्या वो कांग्रेस छोड़ने की स्थिति में है, ये बहुत गंभीर सवाल है। इसलिए क्योंकि देखिए, केरल में चुनाव होने जा रहा है, कांग्रेस उनको निकालेगी इस बात की संभावना नगण्य है। और इसलिए कह रहा हूं क्योंकि केरल में शशि थरूर का अपना एक औरा है और चुनाव के समय जब वहां विधानसभा का चुनाव होना हो तो कांग्रेस ये जोखिम नहीं उठाएगी कि वो शशि थरूर को पार्टी से बाहर कर दे, क्योंकि जिस चुनाव को माना जा रहा है केरल में कि कांग्रेस जीत सकती है, खासतौर से जो उपचुनाव हुए, उस उपचुनाव में केरल में जो एक सीट थी जिसे कांग्रेस ने जीता, तो उससे कांग्रेस की हवा है, ये साफ नजर आ रहा है। और साथ ही साथ वहां शशि थरूर की भी अपनी लोकप्रियता है, तो हवा है और उस हवा में वो शशि थरूर को बाहर करके जो आप एक तरह से कहें कि जीत है उसे हार में तो नहीं बदलना चाहेगी। राजनीतिक समझ तो यही कहती है, बाकी कांग्रेस अगर कुछ गुड़गोबर करने में लगी हो तो बात अलग है, लेकिन जो राजनीतिक समझ है वो यही बता रही है कि ये जोखिम कांग्रेस नहीं उठाएगी शशि थरूर को बाहर करने का। दूसरी चीज, तो क्या शशि थरूर पार्टी छोड़ेंगे? हालांकि जिस तरह की परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों में शशि थरूर जो हैं वो दुखी तो बहुत है कांग्रेस के व्यवहार से, कांग्रेस के रवैये से, और ये वो जाहिर भी कर चुके हैं जब उन्होंने राहुल गांधी से कहा कि भाई हमारी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, लेकिन फिर कोई जिम्मेदारी तय ही नहीं हो पाई उनकी। उपचुनाव हुआ केरल में, शशि थरूर के पास कोई जिम्मेदारी नहीं थी। फिर खड़गे साहब जो है, उन्होंने खड़गे साहब और जो शशि थरूर जो एक तरह से कहें कि आमने सामने आ गए, तो जाहिर सी बात है खड़गे साहब अगर कुछ बोल रहे हैं तो वो जरूर
कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन यह भी बात सही है कि उसमें आला कमान की भी सहमति रही होगी। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि शशि थरूर वो शख्स हैं जिन्हें सोनिया गांधी लेकर आई। जी हां, सोनिया गांधी लेकर आई और सोनिया गांधी के साथ उनके बड़े बेहतर रिश्ते रहे हैं। कहा जाता है कि शशि थरूर वो शख्स हैं कि एक दौर में जब वो चाहते थे तब सोनिया गांधी से उनको समय मिल जाया करता था। वो तो मामला गड़बड़ हुआ, ये जो G23 बना और उसके बाद में इन्होंने चुनाव लड़ लिया इसका अध्यक्ष वाला, तो इसकी वजह से थोड़ा आप एक तरह से कहें कि 10 जनपद से इनकी दूरी हो गई या कांग्रेस आला कमान से इनकी दूरी हो गई। नहीं तो इनके संबंध बड़े बेहतर रहे और इनको लेकर आया गया, इनको चुनाव लड़े, ये जीते, मंत्री बने। तो इसलिए जो है अब सवाल ये उठता है कि ये बात ठीक है कि इसमें लायक रहे, पार्टी लाई, उनको बनाई, लेकिन फिर यही चीज है कि अगर वो वहां छोड़ते हैं तो फिर इसका बुरा असर पड़ेगा शशि थरूर की जो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जो उनका अपना पॉलिटिक्स है उस पर। ये उनके लिए बड़ा संकट है। और फिर वो छोड़ देंगे तो उसमें क्या, फिर कहां से इनको भाजपा लेकर आएगी मंत्री बनाने के लिए। तो ऐसा लग रहा है कि इस तरह का कुछ होने वाला तो नहीं है, ना फिलहाल कांग्रेस निकालने के उसमें जाएगी और ना ही शशि थरूर जो है वो पार्टी छोड़ने के उसमें जाएंगे, क्योंकि तब इनकी सदस्यता जाएगी और फिर वहाँ चुनाव होगा और उसमें फिर ये आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे, ये एक बड़ा किंतु परंतु वाली परिस्थिति है। तो ये जो विदेश मंत्री बनाने वाला मसला है वो तो मुमकिन है नहीं, और वैसे भी एस जयशंकर जो है वो बेहतरीन काम कर रहे हैं। तो फिर तो ये माना जा रहा है कि शशि थरूर कांग्रेस में रहेंगे, जो अभी हैं ही, मतलब कांग्रेस में ही हैं। उनको एक तरह से आप कहें कि जो अभी वो कर रहे हैं वो ट्रैक टू डिप्लोमेसी, यानी एक बातचीत होती है जो सरकार के स्तर पर होती है और एक बातचीत वो होती है जिसमें सरकार के नुमाइंदे होते हैं, एक तरीके से सीधा सरकार नहीं होती है। यानी अब विदेश मंत्री एस जयशंकर गए या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं, जैसे वो ब्राजील जा रहे हैं ब्रिक्स के सम्मेलन में, ठीक है। तो ब्रिक्स के सम्मेलन में जा रहे हैं, तो ब्रिक्स के सम्मेलन में मुद्दे क्या होने चाहिए, किन मुद्दों पर बात होनी चाहिए। एक तो ये ऑफिशियल बातचीत होती है, ठीक है, और एक होता है अनऑफिशियल बातचीत। जैसे शशि थरूर गए हुए थे रूस, तो वहां उन्होंने ब्रिक्स पर भी बात की कि हमने सुना है कि आप लोग पाकिस्तान को जो है ब्रिक्स में शामिल करने की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि रूस एक ऐसे देश का समर्थन कैसे कर सकता है जो आतंकवाद के साथ खड़ा रहता हो, जो आतंकवाद को पालता पोसता हो। तो देखिए, एक सरकार की राय है, सरकार ये मानती है और कह रही है कि नहीं साहब, पाकिस्तान के साथ तो कोई बात नहीं हो सकती है, और वो जिस मंच पे रहेगा उस मंच पे जाकर बात कर पाना बड़ा मुश्किल होगा। और ऐसे किसी भी मंच पे जहां शांति की बात हो रही हो, जहां आतंकवाद की बात हो रही हो, वहां पाकिस्तान कैसे हो सकता है? वो तो खुद ही जो है इसको स्पॉन्सर करता है। यह बात सरकार कहती है। इसी बात को अनौपचारिक तौर पर जो ट्रैक टू डिप्लोमेसी है उसके तहत भी रूस को बताया गया। ये हमने आपको एक उदाहरण दिया कि ब्रिक्स में आप शामिल करने की बात करें तो कैसे चलेगा। यानी एक जो होता है ना कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, ये ट्रैक टू डिप्लोमेसी की आप एक तरह से कहें कि सबसे बड़ी चीज है, जिसमें आपने देखा होगा कि कई देशों के कलाकार चले जाते हैं। जैसे एक दौर में क्रिकेट डिप्लोमेसी होती थी कि भारत पाकिस्तान के बीच बातचीत नहीं हो रही, लेकिन चलिए क्रिकेट खेल लिया जाए। तो अभी क्या हुआ है कि वो सब छोड़ दिए, क्रिकेट खेल लिया जाए, या कोई गायक आ गया या कोई सिनेमा का बड़ा स्टार आ गया तो उसने जो है एक सांस्कृतिक ताने बाने वाला मसला खड़ा किया। तो यहाँ मामला सांस्कृतिक ताने बाने का है ही नहीं है। वहाँ पाकिस्तान में जनता की अलग राय है और जो फौज है वो आतंकवाद को पनाह देने, उसको बड़ा करने, खड़ा करने से पीछे हटती नहीं है। तो इसलिए अभी जो डिप्लोमेसी ट्रैक टू चल रही है उसमें सीधे
जनता तो समझ रही है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। जो सरकार कंसर्न दिखा रही हो पाकिस्तान को लेकर, कोई सॉफ्ट कॉर्नर हो या इस तरह कुछ चीजें हो, तो उसको जो है समझाया जाए। दूसरा, भारत जिस तरह से एक ग्लोबल जो है पावर बनकर उभर रहा है, वो चाहे डिफेंस का सेक्टर हो, वो चाहे आप देखिए कि जो इकोनॉमी है उसके तमाम सारे आप एक कहें कि एलिमेंट हो, उन सब जगहों पर जो भारत की अपनी पोजीशन है, तो इन सारी चीज़ों को दुनिया के सामने रखना और पाकिस्तान को पूरी दुनिया के सामने नग्न कर देना, ये जो काम है ये सरकार कर रही है। ट्रैक टू डिप्लोमेसी के तहत ये जिम्मेदारी जो है, एक तरह से जो हमने शुरू में कहा कि भारत की बड़ी छवि करने की, वो ऐसा माना जा रहा है कि शशिर थरूर को सौंपी जाएगी और उसके लिए एक कोई कमेटी बनेगी, जिस कमेटी की अगुवाई माना जा रहा है कि शशिर थरूर करेंगे, और यही सब इसी तरीके की उनको जिम्मेदारी दी जाएगी। या फिर यह भी हो सकता है कि कहीं उनको एम्बेसडर वगैरह बना दिया जाए कहीं, तो मुझे लग रहा है ये संभावना कम है। बड़ी संभावना यही है कि भारत की छवि को सुधारना, या आप एक तरह से कहें कि देश दुनिया को बताना भारत के बारे में। क्योंकि देखिए, जब ये डेलीगेशन लौट के आया है ना, जो ऑपरेशन सिंदूर के समय के बाद भेजा गया था, तो उसमें एक चीज जो निकल कर आई, चूंकि प्रधानमंत्री सबसे मिले थे, तो उसमें यह निकल कर आया कि पाकिस्तान ने जो है बड़ा गड़बड़ नैरेटिव फैला रखा है दुनिया भर में, और कई सारी चीजें हैं जो दुनिया के लोग नहीं जानते हैं भारत के बारे में। तो इसलिए जरूरी यह है कि पाकिस्तान का जो फेक नैरेटिव है उसको ध्वस्त किया जाए और भारत के बारे में दुनिया जाने ज्यादा से ज्यादा, इसकी कोशिश की जाए। तो इस लिहाज से यह माना जा रहा है कि एक कमेटी बनेगी जिसके अध्यक्षता की जिम्मेदारी शशिर थरूर को दी जाएगी। वैसे भी शशिर थरूर जो है वो जो एक्सटर्नल अफेयर की कमेटी है पार्लियामेंट की, उसके वो अध्यक्ष ही हैं। तो कुछ इसी तरीके का होगा। बाकी नरेंद्र मोदी की सरकार है, क्या निर्णय लेगी ये तो निर्णय के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जिस तरह से शशिर थरूर की भूमिका को देखा जा रहा है, उससे कयास यही लगाया जा रहा है कि कुछ ऐसा ही कामकाज शशिर थरूर को सौंपा जाएगा। आप सभी जुड़े, उसके लिए आपका आभार। आपसे आग्रह रहेगा कि इसे लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा साझा करिएगा।